कोमल हाथों से जिस नीम के पौधे को मैंने आंगन में लगाया था, 50 वर्ष बाद वही पौधा पेड़ का आकार ले चुका था। कितनी आंधियों को सहकर ये पौधा बड़ा हुआ था, इसकी कहानी बहुत लंबी है। जब मैं 5-6 वर्ष का था, अपनी गली के मुहाने पर एक पौधा उगता नजर आया था। मन में विचार किया कि अगर इस पौधे को सही आकार देना है, उसके जीवन को बचाना है, तो क्यों ना उसे सही भूमि प्रदान की जाए। उस समय वह पौधा 1-2 इंच का ही रहा होगा। मैं उसे उखेड़-कर अपने आंगन में ले आया था। गड्ढा खोदकर उसे लगाने के बाद प्रतिदिन पानी देने लगा था। शनैः-शनैः पौधा मिट्टी पकड़ने लगा था। उसमें नई पत्तियां भी निकलने लगी थीं। मेरी मम्मी ने भरपूर साथ दिया था। पहले के मकान बहुत बड़े होते थे। आंगन ही 500 वर्ग गज के होते थे। आज नए मकानों में आंगन होते ही कहाँ है। मकान ऐसे बनते हैं जैसे चिड़िया का घोंसला हो। वह पौधा मेरी उम्र के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा था। उस पेड़ को देखकर कुछ लोग विरोध भी करते थे। कहते थे ये पेड़ हमारे मकान की दीवार को कमजोर कर रहा है। पतझड़ में इसके पत्ते काफी कूड़ा करते हैं। उनका विरोध हम दोनों माँ बेटे सहते थे, परंतु किसी को भी उस पेड़ को छूने नहीं देते थे। गर्मियों में यह पेड़ असीम शांति देता था। कुर्सी डालकर बैठ जाता था। पता नहीं कौन कौन से ख्यालों में खो जाता था। कब नींद लग जाती थी, चिड़ियों की चहचहाहट से खुल जाती थी। मुझे आज भी 2 गिलहरियों की याद आती है, जब वे दोनों पेड़ से उतरकर मेरी कुर्सी के पास आ जाती थीं। अपनी भाषा में मेरे से बात करती थीं। दाना चुगकर फिर उस पेड़ की कोटर में चली जाती थीं। उसी पेड़ पर 4 तोते भी रहते थे। उन्होंने पेड़ की दूसरी कोटर में अंडे दिए थे। हर समय बोलते रहते थे। उनकी बोली कानों में रस घोलती थी। उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई थी। कभी कभी वह एकदम मेरे पास आ जाते थे। कुर्सी के हत्थे पर बैठ जाते थे। खाने की डिमांड करते थे। अमरूद उन्हें बहुत पसंद थे। बाजार जाकर मैं नित्य उनके लिए अमरूद लेकर आता था। अमरूद खाकर वह बहुत खुश रहते थे। कभी कभी खुश होकर मेरे कंधे पर बैठ जाया करते थे। एक दिन पापा का समाचार आया था कि अब इस घर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पापा का ट्रांसफर दूर हो गया था। मेरा मन उस पेड़ को छोड़ने का नहीं था। मेरा उससे दिली रिश्ता बन गया था। पापा का आदेश था, अब हेलना भी कैसे करता। घर छोड़ने से मन दुखी हो रहा था। सामान ट्रक पर लोड हो रहा था। कुछ देर बाद सामान लोड होकर ट्रक चल चुका था। सामान के साथ मैं और मेरे मम्मी पापा बहुत दूर निकल चुके थे। रह रहकर उस पेड़ की याद मुझे सता रही थी। उस घर में अब कोई रहने वाला नहीं बचा था। यह घर मेरे दादा की निशानी था। दादा को इस दुनिया को छोड़े हुए 10 वर्ष हो चुके थे। दादा को पेड़ पौधों से बहुत प्रेम था। विरासत में पेड़ पौधों का प्रेम दादाजी से मुझे मिला था। बहुत बड़ा बगीचा उन्होंने घर के बाहर साइड में बनवा रखा था। उस बगीचे में वह सब्जी तक उगा लेते थे। बगीचे की निराई गुड़ाई वह स्वयं करते थे। बगीचे में गोबर की खाद के अलावा वह केमिकल वाली कोई भी खाद नहीं डालते थे। उनका मानना था केमिकल डालने से सब्जियां जहरीली हो जाती हैं। उन्हें खाने से हमारे अंदर बीमारियां पनपने लगती हैं। समय मेरी उम्र के साथ
बहता चला जा रहा था। नौकरी में स्थापित हो गया था, परंतु पुराने घर की यादें नहीं जा रही थीं। मेरा हाल जहाज के पंछी की तरह था जो घूमकर जहाज पर लौट आता था। एक दिन बरामदे में अनमने भाव में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अखबार पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा था। सोचा आज अपने पुराने घर की ओर चलता हूँ। पापा रिटायर हो चुके थे। अब उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। मेरे साथ वह महाराष्ट्र में ही रहते थे। उनसे चलने को कहा तो वह बोले, बेटा तुम ही वहां घूम आओ, तबीयत ठीक नहीं है। ज्यादा प्रेस करना भी ठीक नहीं था। वास्तव में वह 4 दिन से जीवन रक्षक दवाओं का सेवन कर रहे थे। मम्मी 5 साल पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। मेरे अलावा उनका कोई दुनिया में नहीं था। यादों के झरोके के साथ ट्रेन बढ़ती चली जा रही थी। बचपन के बेहदैन चलचित्र की भांति घूम रहे थे। 1800 किलोमीटर का सफर था। कुछ लंबा तो था ही। स्टेशन दर स्टेशन आ रहे थे। सीट पर बैठा थक जाता था तो हवा लेने के लिए बोगी के दरवाजे पर आ जाता था। 16 घंटे का सफर पूरा हो चुका था। 5 घंटे का रह गया था, जो कटते हुए नहीं कट पा रहा था। ट्रेन की सीटी की आवाज पुरानी यादों को तरोताजा कर रही थी। ट्रेन चलते हुए 16 घंटे हो चुके थे। बस हमारा स्टेशन रह गया था। ट्रेन सर पर दौड़ रही थी। 5 मिनट बाद मेरा शहर मेरे सामने था। बहुत बदल चुका था। हरियाली की जगह कंक्रीट ने ले ली थी। नई नई कॉलोनियां बन गई थीं। 20 वर्ष में इस शहर ने बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। स्टेशन से उतरकर सीधे अपने घर पहुंचा था। मकान की दीवार का पेंट उतर चुका था। दरवाजे का ताला जंग खा रहा था। बड़ी मुश्किल से ताला खुला था। मकान के अंदर धूल ही धूल हर तरफ दिखाई दे रही थी। जब आंगन में पहुंचा तो सन रह गया था। जिसको देखने 1800 किलोमीटर से चलकर आया था, वह नीम का पेड़ वहां नहीं था। चोर उस पेड़ को काट कर ले गए थे। केवल उस पेड़ का ठूंठ वहां रह गया था। मेरी सारी यादें गुम हो चुकी थीं। पक्षियों के बसेरे, गिलहरियों की आवाजें अंधेरे में खो गई थीं। ऐसा लग रहा था संसार की सबसे प्रिय चीज मुझे छोड़कर अनंत में चली गई थी।